नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सबको कवर करने जा रहे हैं। और इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आएगा ही आएगा एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, या कोई स्टेट पीसीएस या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। उनमें ये इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आएगा ही आएगा। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देरी किए हम अपना पहला सवाल देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, प्रारंभ में कौन सा देश 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला था? प्रारंभ में कौन सा देश 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला था? ऑप्शन है ब्राजील, इंडोनेशिया, इटली, भारत। और इसका सही उत्तर होगा इटली। इटली प्रारंभ में 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला था। और यहाँ देखिए 2022 में इंडोनेशिया ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, 2023 में भारत ने, और अगले साल 2024 में ब्राजील G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। हमारा अगला सवाल है, G20 की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन से 2000, 1999, 1998 या 2001। तो इसका सही उत्तर होगा 1999। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और भारत इसका मेंबर रहा है, फाउंडर मेंबर रहा है इसका भारत। हमारा अगला सवाल है, G20 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? G20 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना, सैन्य गठबंधनों का समन्वय करना, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को संबोधित करने के लिए, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना। हमारा अगला सवाल है, वर्ष 2022-23 के लिए भारत को G20 अध्यक्षता का विषय क्या है? वर्ष 2022-23 के लिए भारत की G20 अध्यक्षता का विषय क्या है? ऑप्शन से सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों को साकार करना, लोक ग्रह और समृद्धि, एक साथ उभरे और मजबूत होकर उभरे, या वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। और इसका सही उत्तर होगा वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। हमारा अगला सवाल है, आज तक G20 के कितने शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं? आज तक G20 के कितने शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं? ऑप्शन से 19, 20, 18 या 17। इसका सही उत्तर होगा 18। और ये 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत इसका चेयरमैन रहा है। भारत ने इसका चेयरमैनशिप किया है, यानी कि भारत ने इसकी अध्यक्षता की है 18वें G20 शिखर सम्मेलन की। हमारा अगला सवाल है, भारत की अध्यक्षता में G20 का स्थायी सदस्य कौन बना? भारत की अध्यक्षता में G20 का स्थायी सदस्य कौन बना? ऑप्शन है अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ, स्वीडन या इजराइल। और इसका सही उत्तर होगा अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ G20 का स्थायी सदस्य बन गया और ये G20 का 21वां स्थायी सदस्य बना है। वही भारत की इनिशिएटिव से G20 में इसकी अध्यक्षता को कबूल किया गया। हमारा अगला सवाल है, किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को सौंपी? किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को सौंपी? ऑप्शन है इंडोनेशिया, ब्राजील, तुर्की या रूस। और इसका सही उत्तर होगा इंडोनेशिया। हमारा अगला सवाल है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस संगठन ने बांग्लादेश के साथ डिजिटल भुगतान तंत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस संगठन ने बांग्लादेश के साथ डिजिटल भुगतान तंत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन से फोन पे, पेटीएम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम या भारतीय रिजर्व बैंक। और इसका सही उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। हमारा अगला सवाल है, वैश्विक स्तर पर पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को 20% तक ले जाने के लिए भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में किस पहल की घोषणा की? वैश्विक स्तर पर पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को
20% तक ले जाने के लिए भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में किस पहल की घोषणा की? और इसका ऑप्शंस है, लक्ष्य दक्षिण पूर्व एशिया, भारत पश्चिम एशिया और यूरोप को जोड़ना है, कि वैश्विक जलवायु कार्य योजना, स्वच्छ वायु पहल या वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। इसका सही उत्तर होगा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। हमारा अगला सवाल है, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेर्पा बैठक कहाँ आयोजित हुई? भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेर्पा बैठक कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन है लद्दाख, नई दिल्ली, उदयपुर या भोपाल। और इसका सही उत्तर होगा उदयपुर। हमारा अगला सवाल है, G20 2023 लोगो की प्रेरणा क्या है? व्हाट इज द इंस्पिरेशन फॉर G20 2023 लोगो? G20 2023 लोगो की प्रेरणा क्या है? ऑप्शन से बाह्य मंदिर, इंडिया लोटस टेम्पल, नालंदा विश्वविद्यालय या कांच की नटराज मूर्ति या भारत का राष्ट्रीय ध्वज। इसका सही उत्तर होगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज इस बार G20 2023 का भारत के लोगों का प्रेरणा रहा है। हमारा अगला सवाल है, 2024 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2024 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्राजील, इटली। तो इसका सही उत्तर होगा ब्राजील। ब्राजील 2024 में G20 शिखर सम्मेलन है उसकी मेजबानी करने वाला है या करेगा। हमारा अगला सवाल है, पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता को स्थानांतरित कर दिया, किसको कर दिया? पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता को स्थानांतरित किसको कर दिया? तो इसके ऑप्शन है लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा, सार्जियो मेट्रेल्ला, जॉर्जिया मेलोनी, जायर बोल्सोनारो। तो इसका सही उत्तर होगा लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा। लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा ब्राजील के प्रेसिडेंट है और अगले साल 2024 में ब्राजील ही G20 की अध्यक्षता करने वाला है। इसलिए पीएम मोदी ने जो इस बार की अध्यक्षता भारत के लिए ली थी, उसको अगले साल 2024 में लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है उनको स्थानांतरित कर रहे हैं या स्थानांतरित करेंगे। हमारा अगला सवाल है, नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान देशों के समूह ने किस रेल और शिपिंग कॉरिडोर के निर्माण पर सहमति व्यक्त की? नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान देशों के समूह ने किस रेल और शिपिंग कॉरिडोर के निर्माण पर सहमति व्यक्त की? रेल और शिपिंग कॉरिडोर, इसके निर्माण की सहमति को लेकर व्यक्त किया गया है। तो इसके ऑप्शंस है, भारत मध्य एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, भारत चीन रूस आर्थिक गलियारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसी के साथ हमारा प्रश्न, हमारे आज के इस वीडियो में हमारा प्रश्न जो जितने भी महत्वपूर्ण इस टॉपिक से प्रश्न हो सकते थे हमने कवर किया और आप सबसे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ आप सबको बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।